नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। खबर चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि देश और राज्य में राजनीति की जो धारा है उसी के अनुसार है कि बैरिस्टर ओवैसुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने उच्च शिक्षा विदेशों में प्राप्त की, वे अब महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। चुनाव सन्निकट है, 5-6 महीने बच गए हैं। रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, श्रोताओं को पता होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि ओवैसी दिन सिद्दीकी साहब ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारत सरकार की इन्होंने भारी सराहना की। मेरा मतलब कि भाजपा की इन्होंने बहुत सराहना, और यहाँ तक कि जब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लीक किया, उस लीकेज के बाद भी देश विदेश में इन्होंने एनडीए के पक्ष में परचम लहराते थे। खैर, वह एक राजनयिक बात हो सकती है, राजनयिक डिप्लोमेटिक डायलॉग हो सकता है, और महागठबंधन में शामिल होना एक राजनीतिक बात हो सकती है। खास करके अपने देश के लोग अगर विदेश जाए तो वो तो देश की ही बात करेंगे ना, खास करके वैसे संकट में जब युद्धग्रस्त हो देश। तो यहाँ तो सिद्दीकी का, मेरा मतलब कि AIMIM के सुप्रीमो का स्टैंड बड़ा अच्छा लगा। अब इनका एक दूसरा स्टैंड है कि ये आगामी चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने वाले। सवाल उठता है कि महागठबंधन क्या इनको शामिल करेगा? कर सकता है, क्योंकि इनकी क्षमता और इनकी औकात तस्लीमुद्दीन के दिवंगत होने के बाद सीमांचल में अब कोई रहा नहीं। सीमांचल में मुख्यतः 4 जिले हैं: पूर्णिया, जहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र; अररिया, जहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र; किशनगंज, जहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र; कटिहार, जहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र। तो यूं कह लें कि 24 विधानसभा क्षेत्र। अगर ये चारों जिलों को, मेरा मतलब सीमांचल के जिलों को मिला लें तो 24 विधानसभा क्षेत्र। इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में पर एक बड़ा चंक है, क्योंकि देश में राज्य में तो 243 सीट ही है। तो 243 सीट में 24 सीट को अपने पक्ष में कर लेना एक बहुत बड़ी बात। जीत और हार का अंतर तो 5-10 से विधानसभा में होता है, 2 से भी होता है, कई जगहों पर तो 4-5 से भी देखा गया। यहाँ तो 24 सीट। खैर, बात उससे नहीं, बात अब यह होगी कि महागठबंधन में ये शामिल आखिर होना क्यों चाहते हैं। ये बहुत क्लियर, सीमांचल में लालू प्रसाद यादव का एक अपना प्रभाव रहा है, और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव का भी एक अपना प्रभाव रहा है। सीमांचल मुख्य रूप से वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। किशनगंज के बारे में आपको बेहतर पता होगा, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। कटिहार के बारे में भी पता होगा, अररिया के बारे में भी पता होगा, पूर्णिया के बारे में भी पता होगा। मेरा मतलब ये सभी के सभी वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि वहां पर माइनॉरिटी डोमिनेटेड है तो मेजॉरिटी के लोग वहां नहीं हैं, अच्छी संख्या। और शायद इनको, मेरा मतलब ओवैसुद्दीन सिद्दीकी साहब, AIMM के प्रमुख को, सुप्रीमो को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उनके उनकी ओर से जीते हुए प्रत्याशी वो पुनः कहीं भाग न जाए। क्योंकि भागे तो, जीते तो वो 5 थे और भाग गए 4, बच गए एक उनके अध्यक्ष अख्तारुल इमाम, जो अमौर से जीते थे। और जीतने वालों में बहादुरगंज उनका था, कोचा धामन उनका था, पायसी उनका था, जोकी हाट उनका था, और अमौर। तो वो 4 वो झटक ली। बड़ी दिलचस्प है कैसे पॉलिटिक्स यहाँ टर्न ले रहा है, या टर्निंग पॉइंट है कि कुछ ही दिनों पहले ओवैसुद्दीन सिद्दीकी वहां आए थे, मेरा मतलब कि पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में गए, और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा था कि मैं राजद को भीख मंगवा दूंगा वोट की, तेजस्वी को भीख मांगनी पड़ जाएगी वोट की। और आज उनका स्टैंड बदल गया है, और बदलते स्टैंड में वो खुद को महागठबंधन में शामिल करने के लिए हर कोशिश और हर कवायद शुरू। इस संबंध वो प्रदेश के अध्यक्ष अख्तारुल इमाम से मेरी बात, उन्होंने कहा कि मैं, खास करके मेरी पार्टी, माने हमारी पार्टी, उनकी पार्टी, वो चाहती है कि सेकुलर जो वोट है, धर्मनिरपेक्ष वोट है,
उसमें बिखराव ना हो, उसमें बिखराव बिल्कुल ना हो। और यही कारण है कि हम लोगों ने माने उनकी पार्टी ने अपना स्टैंड बदलते हुए महागठबंधन में शामिल होने की कवायद शुरू कर दी है और यहाँ तक की इच्छा भी व्यक्त। तो ये दिलचस्प है क्योंकि ये यही अख्तारुल थे जिन्होंने कहा था कि सभी के सभी मिर्जाफर निकले। मिर्जाफर मेरा मतलब कि बहादुरगंज के विधायक को कहा था, कोचाधामन के, बायसी के, जो किहाट को, जो सभी वो जिसको तोड़कर तेजस्वी ले। एनीवे, तो ये राजनीति बड़ा दिलचस्प होने वाली है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी या फिर राहुल गांधी की ओर से इनको हरी झंडी मिल जाएगी इंडी महागठबंधन में शामिल होने की। इसमें एक पेंच और भी कि अगर कहीं राजद माने किसी सीट विशेष से, किसी विधानसभा क्षेत्र विशेष से अगर राजद या कांग्रेस या इंडी महागठबंधन का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा और फिर उसके साथ AIMIM के भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, तो वोटों का बंटवारा तो तय है। वोटों का बिखराव माने सेकुलर वोटों का बिखराव तो बिल्कुल तय है। ऐसी स्थिति में वो कहीं एनडीए बीच से बाजी न मार ले, ये एक ऑब्जर्वेशन आया है या आया होगा उन लोगों के मस्तिष्क। और इसी ऑब्जर्वेशन के तहत वे मेरा मतलब कि बैरिस्टर सिद्दीकी साहब AIMIM को अपने पार्टी का विलय तो खैर कभी नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी पहचान बनी है, देश स्तर पर पहचान बनी है, देश स्तर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो इंडी महागठबंधन में जाने वाले हैं, माने जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक और वो उन्होंने एनडीए की सराहना भी की ऑपरेशन सिंदूर में, दूसरी ओर कुछ ही महीनों पहले, मेरा मतलब 2 महीने पहले आकर यहाँ तेजस्वी को उन्होंने यह भी कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव को, कि मैं वोट के लिए भीख मंगवा दूंगा। और अब स्टैंड बिल्कुल बदल गया है कि मैं तेजस्वी के साथ हूँ। खैर शायद इसी को राजनीति कहते हैं और इंडी महागठबंधन में ऐसी उम्मीद है कि इन्हें शामिल भी कर लिया जाए। और ये शामिल कब होंगे, कहाँ होंगे, इसकी तारीख मुकर्रर अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इनको इंडी महागठबंधन का एक पार्ट बना लिया जाएगा। तो हाँ, इस बार इन्होंने यह भी कहा, पिछली बार जब वो आए थे, मेरा मतलब सिद्दीकी जब आए थे, उन्होंने यह भी कहा था बैरिस्टर साहब ने कि मैं इस बार 5 सीट नहीं बल्कि 25 सीटों पर खड़ा करूं अपना कैंडिडेट। अब सवाल उठता है कि इंडी महागठबंधन उनको कितनी सीटें दे। हाँ, एक सीट तो ढाका में, मेरा मतलब पूर्वी चंपारण के ढाका में इन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी राणा रणधीर सिंह के नाम से, जो मंत्री भी रहे हैं और उनके पिता सीताराम सिंह भी बिहार सरकार में राजद के मंत्री। तो एक सीट की तो घोषणा उन्होंने कर दी है, वहां से फिलहाल भाजपा के कैंडिडेट हैं जीते हुए। एनीवे, तो ये राजनीति की बदलती हुई धारा और करवट पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, मजा भी आएगा और लगेगा कि ये पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति तो होती कैसे। मन एक और वो भीख भी मंगवा रहे हैं 1.5 महीना पहले आकर, और अब वो खुद भिक्षा का पात्र लेकर वो इंडी महागठबंधन के दरवाजे पर खड़े भी हो चुके। तो धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा। खबर कैसी लगी आपको आप बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे यही इजाजत दें, सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर। धन्यवाद।